सो हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं जो है मैं 5 पार्ट्स बेटा करा चुका हूँ। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही बेटा 6th पार्ट है। और ये 6th पार्ट है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से 5th पार्ट को रिजेंबल करता है, उसी के जैसा है, दिखता नहीं है लेकिन है। आइए जरा एक बार पार्ट नंबर 6, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 को प्रोसीड करते हैं। क्या है बेटा ये 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy। ओके बेटा, और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, अगर मैं दोनों साइड पे, ठीक है ना, दोनों साइड को एक्स वाई से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स वाई। मैं दोनों इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दूं, इस साइड भी इस साइड भी, इसमें भी, यहां पे भी यहां पे भी, तो देखो जब मैं इसको एक्स वाई से डिवाइड करूंगा प्लस इसको भी मैं एक्स वाई से डिवाइड करूंगा इज इक्वल टू इसको भी मैं एक्स वाई से डिवाइड करूंगा। बेटा सेम हेयर, ठीक है, तो 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दो, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दो और इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी बेटा, देखो ना, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एक्स वाई आएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो यानी कि हम दोनों साइड सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड में सेम नंबर, एक्चुअली सेम चीज बोल रहा हूँ, सेम नंबर, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये मैथमेटिकल रूल्स हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर यहाँ पे बेटा एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बेटा वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर पूरा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एक्स से एक्स, यहाँ पर वाई से वाई, और यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। बेटा यहाँ पे क्या बचा? 6/y + 3/x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या है बेटा 2/y + 4/x इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा जी, सभी बच्चे ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन है ना, फिर ये आपको शायद 1-2 क्वेश्चन और है, कुछ इससे रिजेंबल करते हुए भी दिखेगी। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपको इस स्टेप पे तो दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 जैसा, और कुछ ये जो है बेटा इन इक्वेशन को भी रिजेंबल कर रहे हैं, शायद सभी बच्चे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो खैर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, लेकिन पहले अब इस पे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, इसको बेटा 6/y को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 × 1/y। बताइए, सभी बच्चे शायद समझते होंगे, क्योंकि मुझे पता है 6 × 1 = 6 आएगा बेटा, और ये y है, ये यहाँ पे चला जाएगा, प्लस 3 × 1/x लिख सकता हूँ क्या बेटा मैं इसको? 3/x को मैंने ऐसे लिख दिया और 6/y को मैंने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 6। ठीक है, आइए जरा, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं बेटा, यहां से ना मैं 3 कॉमन ले सकता हूं क्या? डेफिनेटली ले सकता हूं, तो 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचेगा बेटा 2 × 1/y प्लस, यहाँ पे तो 3 कॉमन ही ले लिया, यहाँ तो कुछ नहीं, 1 बचेगा, यहाँ पे बचा बेटा 1/x इज इक्वल टू 6, तो 3 × 2 = 6। लो जी, इक्वेशन और थोड़ी सी सोल्व हो गई, तो ये बना 2 × 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। कोई इसमें बेटा कंफ्यूजन तो नहीं होगी आप सभी को? आइए जरा, यहाँ पे अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि उस साइड 5 है, अब 2 से तो 5 कैंसिल आउट नहीं होगा ना। तो जब आप कॉमन भी ले रहे हैं तो ये देख के लीजिएगा क्या दूसरी साइड पे कुछ कैंसिल हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा। वैसे ले सकते हो, लेने को कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन आप इसमें से ले सकते हैं। खैर बेटा 2/y को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/y प्लस 4 × ये हो जाएगा बेटा 1/x इज इक्वल टू 5। तो बेटा बस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो मैं क्या करने वाला हूँ बेटा जी? लेट करने वाला हूँ, तो लेट 1/y इज इक्वल टू a एंड 1/x इज इक्वल टू b। सभी बच्चों को मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ रही होगी। तो ये क्वेश्चन बेटा कैसे चेंज हो जाएगी? 2 × 1/y है ना, तो 1/y इस पूरे टर्म की जगह क्या रखना है बेटा? b, प्लस इस पूरे टर्म की जगह क्या रखना है? a इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पर भी बेटा 1/y की जगह क्या रखना है? इधर 1/y की जगह पूरे की जगह रखना है a, प्लस 4 इंटू यहाँ पे 1/x की जगह, सॉरी बेटा 1/y की जगह b है या a है, उल्टा रख दिया जी बेटा मैंने, यहाँ पर a लिखना पड़ेगा, यहाँ पर b लिखना पड़ेगा, सॉरी। ओके बेटा, तो 1/y की जगह यहाँ पे a है और यहाँ पर है 1/x की जगह b, इज इक्वल टू रख देंगे बेटा
5। लेट मी चेक वंस अगेन, इज इट ओके? यस, ये बेटा ओके है, ठीक है। 1/y की जगह a है, मैंने b बोल दिया था गलती से, ठीक है। चलो जी, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब सभी को पता है बेटा इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। आइए जरा इन इक्वेशन को मैं ना एक बार इधर लिख देता हूं सेपरेट करके। तो ये क्या है बेटा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2। ये है बेटा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। अब देखिए जो मैं चीज कह रहा था, अब देखो बेटा यहाँ पे तो a का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख रहे हो इसके साथ क्या साइन है, नीचे वाले के साथ देखना है क्या साइन है, प्लस। तो अब ये बताओ, और ये भी प्लस 2a है, दोनों क्या कभी भी प्लस प्लस कटते हैं? नहीं कटते, ओके। तो आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, इस प्लस 2a को क्या बना दो, माइनस 2a। अब क्या हो गया, ये तो हो गया प्लस 2a, इस 2a के साथ हो गया बेटा प्लस साइन, इस 2a के साथ हो गया माइनस साइन, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 4 भी है, इसको बना दो माइनस 4 भी, क्योंकि देखो एक टर्म का साइन चेंज करोगे तो सबका चेंज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि एक टर्म का साइन चेंज कर लिया। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन करे, खुदा ना खास्ता 5 पार्ट्स करे हमने, तो उसमें सभी में प्लस माइनस पहले ही मिल जाता था हमें, लेकिन इसमें हमें प्लस माइनस नहीं मिला, इसमें सेम साइन था, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर भी प्लस 5 है तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 5, ठीक है। तो अब देखो प्लस 2a से माइनस 2a कट गया। अब ध्यान से देखना, ये प्लस b है, ये माइनस 4b है। क्या कह रहा हूं मैं, ये प्लस b है और माइनस 4b है। देखो b तो b ही रहेगा। अब इस प्लस b के साथ क्या साइन है बेटा, 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 में से 4 गया, इस 1 में से 4 गया, कितना बचेगा बेटा, माइनस 3। 1 में से 4 गया, माइनस 3, ओके। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। चलो जी, ये आ गया बेटा माइनस 3b इज इक्वल टू, अच्छा 2 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 माइनस 5, ये आएगा बेटा, ये भी आएगा माइनस 3, क्योंकि प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5 में 2 गया कितना, 3, और 5 जो है कैसा नंबर है, बड़ा, बड़े के साथ माइनस साइन। हालांकि ये आपके लिए बहुत एलिमेंट्री चीजें हैं, लेकिन कई बार मैंने स्टूडेंट को देखा इसमें भी कई बार मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सभी के लिए है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप कमजोर हो, आप तेज हो, लेकिन फिर भी सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बेटा ये चीज मैं करवा रहा हूँ। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो b इज इक्वल टू 3/3, यानी कि बेटा b की वैल्यू आ गई कितनी, 1। b की वैल्यू 1 आ गई ना। अब ये b की वैल्यू 1 जो आई है बेटा, यहाँ b की वैल्यू जो 1 आई है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ पर कर देते बेटा। तो 1 लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ये वैल्यू, ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b की जगह 1 रख देंगे बेटा, तो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू बेटा आ गया 1/2। तो मैं कहना चाहता हूँ a की वैल्यू, b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1/2 आ गई, जो हमने लेट किया था। अब तो ये सेम काम हो गया। तो 1/y इज इक्वल टू a था ना, और 1/x इज इक्वल टू b। तो 1/y, a की जगह क्या रखोगे बेटा, 1/2, और b की जगह क्या रखोगे, 1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y को 1 से करूंगा y, 2 को 1 से करूंगा 2, ठीक है बेटा। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो 1/x इज इक्वल टू 1/1। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको इधर, तो x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1, ओके बेटा। अब किसी बच्चे को शक हो रहा है अपने आंसर पे, ये मैं आप चीज बता रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा ये ठीक है या गलत है, तो कुछ भी नहीं करना। अगर आपको बेटा वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन, ठीक है, तो एक इक्वेशन ले लो ये कि 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। अब आपकी y की वैल्यू 2 आई है, x की वैल्यू 1 आई है, तो बेटा यहाँ पे पुट करके देख लो ना। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 2, इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स की जगह 1 इंटू वाई की जगह 2। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू पुट कर लो। तो 6 1 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 2 जा 12। तो 6 प्लस 6 12, 12 इक्वल टू 12। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है तो ये तो मैंने पुट करके दिखाया है, आप जब वैसे करोगे तो इसको मन में ही सोल्व करके पता लगा लोगे कि LHS RHS के इक्वल है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो इन इक्वेशंस में हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू मैंने लिखा नहीं है, लेकिन सभी क्वेश्चन में करना है फाइंड एक्स एंड वाई, ओके। मैं पहले भी बता चुका हूं क्योंकि एक ही क्वेश्चन चल रहा है, ये एक ही क्वेश्चन के बेटा 8 पार्ट्स हैं। होप कि ये बेटा समझ में आ गया होगा। तो अब मैं कंटिन्यू करता हूं, आप 2 सेकंड वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना।
तो मैं अब बेटा पार्ट नंबर फर्स्ट पे चलता हूं। ओके, चलो जी, पार्ट नंबर फर्स्ट बेटा जी, बिल्कुल इसी के जैसा है। तो 6th पार्ट हो गया बेटा, अब मैं फर्स्ट पार्ट पे आ रहा हूं। अब मैं जब उम्मीद करता हूं कि मैं 7 पार्ट्स बेटा करा चुका हूं, तो आपका बेटा ये जो 3rd पार्ट है ना, इसको मैं होमवर्क में डालूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इस पार्ट को डेफिनेटली कर सकते हो। जब आपको मैंने इतने सारे पार्ट्स करा दिए हैं, तो फिर मैंने एक पार्ट आपके लिए होमवर्क में छोड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, ये पार्ट आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर अपने आप करना। ठीक है, ट्राई करना, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताना। आओ जरा फटाफट इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। इसके बाद 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ओके बेटा, चलिए जी, इसको बेटा कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 मल्टीप्लाई 1/x। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/x। क्यों? देखो 1 1 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसीलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा 1/3 मल्टीप्लाई 1/y, और इज इक्वल टू में क्या लिख दो बेटा? 2। सेम हेयर, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 13/6। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो बेटा जी कि यहाँ पर भी सर 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है, और यहाँ पर 1/x, यहाँ 1/y। तो क्या लेट कर लोगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ऑब्वियस सी बात है, इसमें पुट करोगे बेटा तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 1/x की जगह क्या रखोगे? a। ठीक है, ध्यान से, प्लस 1/3, इस 1/y की जगह क्या रखोगे? b। ओके, इसको ब्रैकेट में रख लो, इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, इसके बाद ये आएगा बेटा 1/3 मल्टीप्लाई 1/x की जगह a, और प्लस ये आएगा बेटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/y की जगह b इज इक्वल टू 13/6। मैं इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा, चलो कोई नहीं, सोल्व भी मैं ही करा दूंगा। अच्छा बेटा जी, अब a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कभी इससे कर दो, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, यहाँ भी अपॉन में 1 है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a बाय 2 1 जा 2, प्लस 1 को b से करोगे तो b, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, यहाँ पे करोगे तो a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। आ जाओ जी, इन दोनों का एलसीएम ले लो आप फटाफट। 3 2 जा 6 एलसीएम आएगा, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b। देखो ना, जब दोनों टेबल एक दूसरे के उसमें नहीं आते ना, जैसे यहाँ पे 4 होता तो 2 के टेबल में 4 भी आ जाता, तो फिर वो थोड़ा सा केस अलग होता। लेकिन ना तो 2 टेबल, ना तो 3 टेबल इसमें 2 के टेबल में आता है, और ना ही 3 के टेबल में आता है। दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, कहना ये चाह रहा हूँ। बेटा एलसीएम आ गया, अब 6 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 3a प्लस 2b, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12 भी आएगा कि नहीं आएगा? इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। सेम हेयर कि एलसीएम आएगा बेटा 6, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। देखो जी, 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब आप कहोगे यहाँ भी कर दो सर, कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। बेटा ऐसे नहीं होगा। अब आपको सर यहाँ पे 2 से 2 उड़ा दूं, अरे भाई यहाँ पे प्लस है, ये भी बात ध्यान रखना। टर्म्स अकेले होने चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए। यहाँ पे 2 से आप 2 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस में 3a बैठा हुआ है। अगर 3a ना होता फिर कर लेते। तो मेरी नकल भी करोगे तो अकल से करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे उड़ाने की कोशिश करते हैं इसको। तो इक्वेशन आ गई बेटा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। आओ जी जरा इनकी सॉल्विंग कर लें। तो मैं इस इक्वेशन नंबर इसको इधर ही लिख दूं, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2 है ना ये। चलो मैं इधर से हटा दूं, अब इसको इधर से हटा देता हूं, है ना। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।
अब देखो ना तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट सेम है ना यहाँ पे b का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 2 है। तो अब किसका कोफिशिएंट इक्वल बनाना चाहते हो? मैं b का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूं, तो यहाँ पे b का कोफिशिएंट है बेटा 3, उनके साथ क्या साइन है अभी उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे b का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 2 है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को तो मैं बेटा पूरी को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। क्या ऑब्जर्व करते हैं फिर आप? 3 को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 9a, ये इक्वेशन बेटा ऐसे चेंज हो जाएगी 3 से, पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3a प्लस 3 2 6b इज इक्वल टू 12 3 36, और इसको करेंगे बेटा 2 2 4a प्लस 2 3 6b इज इक्वल टू 13 2 26। ठीक है बेटा, कर दो माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। कहोगे सर क्यों? देखो दोनों प्लस प्लस है इसलिए कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो प्लस 6b से माइनस 6b कट गया। अब 9a में से ये माइनस का 4a हो गया बेटा जी, अब तो 9a में से 4a गया तो कितना बचा? 5a इज इक्वल टू 36 में से 26 गया तो कितना बचा? 10। आओ जी इधर, तो 5a इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/5 दैट इज 2। तो बेटा जी a की वैल्यू आ गई कितनी? 2। अब a की वैल्यू 2 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, ये थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। चलो जी, तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। तो 3 इंटू a की जगह रखोगे 2 प्लस में 2b इज इक्वल टू 12, 3 2 6, 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 12 प्लस 6 है, उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 12 माइनस 6। तो b 2b इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया? 6। तो b कितना आ जाएगा? 6/2 यानी कि 3। तो b की वैल्यू बेटा 3 आ गई, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। क्या लेट किया था हमने? 1/x और 1/y, बहुत ईजी हो गया। तो 1/x को हमने a लेट किया था, तो 1/x इज इक्वल टू a की जगह क्या रख दो? 2, और 2 रखोगे तो a इसकी जगह 1 लगा लो, y में 1 लगा लो, इसको इधर इसको इधर, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा जी? 2x इक्वल टू 1 1 सा 1, तो x इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2। सेम y के साथ भी काम कर लो, तो 1/y को हमने क्या लेट किया है बेटा? b, तो 1/y b की जगह क्या रख दो? कहाँ भाग गया? 3। चलो जी, y में 1 लगा लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इधर इसको इधर, तो 3 को y से करूंगा 3y इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा ना इधर जाके, तो y इक्वल टू 1/3। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पे क्यों करवाया क्वेश्चन? बिकॉज यहाँ पे ना एलसीएम लिया, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अभी तक हमने एलसीएम नहीं लिया था, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एलसीएम था। बाकी तो जब आपकी बेटा ये इक्वेशन बन जाती हैं उसके बाद वैसे तो अल्टीमेटली काम स्टूडेंट का ही रह जाता है करने का। ठीक है, तो हमारी यहाँ तक 2 इक्वेशन बन गई थी, इधर तक एक इक्वेशन इधर से आई, एक इक्वेशन इधर से आई। ठीक है बेटा जी, होप कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो टिल देन नोट इट डाउन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो है बेटा एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए। जितनी हमने अभी तक इक्वेशन सोल्व करी, हमने बहुत सारी इक्वेशन सोल्व करनी सिखाई है। मैंने कहा था पहले मैं सारी इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अभी भी कुछ है जो कि एक्सरसाइज 3.3 में है, कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके कुछ पार्ट्स मैं डेफिनेटली अभी नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाला हूँ। सो हाल फिलहाल ये बेटा एक स्पेशल टाइप है। ओके, अब कहेंगे सर ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? देखो बेटा, किसी भी मेथड से सोल्व करोगे तो ये नंबर है ना, ये नंबर ही अपने आप में बहुत बड़े हैं। ओके, अगर इनको आप एलिमिनेशन से करोगे बहुत लंबा जाने वाला है क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन से करोगे तब भी फंसोगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे तब भी, क्योंकि आप देखो ना इतने बड़े बड़े नंबर हैं, आपस में मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो जाती है बच्चों की। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, इसमें क्या स्पेशल है ये देखिए। x का कोफिशिएंट बेटा यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 152 है। तो पहली इक्वेशन में जो कोफिशिएंट x का है, दूसरी इक्वेशन में वो कोफिशिएंट y का है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है बेटा -378, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -378, बस यही स्पेशल है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे इस क्वेश्चन को? बात समझ में आ गई कि एक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट x का होगा, दूसरी इक्वेशन में वो कोफिशिएंट y का होगा, सेम नंबर। ओके बेटा, तो आइडेंटिफिकेशन हो गई। इसको करने का जो सबसे बढ़िया मेथड है बेटा, इन इक्वेशन को एक बार तो ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मैं लिख देता हूं एडिंग
केस नंबर 1 मान लीजिए या स्टेप नंबर 1 मान लीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बेटा जी, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। तो जब भी ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करने। मैं क्या कह रहा हूं, ऐड करते वक्त नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन। ठीक है बेटा। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इन इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करते वक्त, ठीक है बेटा, चेंज इन साइन, चेंज इन साइन ऑफ टर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो बेटा जब माइनस करोगे तब मैं बताऊंगा। तो इसमें ऐड कर रहे हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज है एज इट इज ऐड कर दीजिए। अब देखो ना बेटा, ये प्लस 152x है, ये माइनस 378x है, तो ये कितना आएगा सोल्व करके, 226 मेरे ख्याल से, तो माइनस 226x। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा माइनस 226y इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा माइनस माइनस तो प्लस ही होना है, तो माइनस 678। ठीक है बेटा जी। अब देखो यहाँ भी 226 है, यहाँ भी 226 है, तो मैं ऐसा करता हूँ माइनस 226 क्या ले लेता हूँ बेटा, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y प्लस वाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस 678। अब आप कहेंगे सर कैसे लगा दिया प्लस, यहाँ तो माइनस है। अरे भाई माइनस प्लस माइनस नहीं बन जाएगा क्या? ठीक है, तो देखो अब माइनस से माइनस कट गया, 226 3 जा 678, देख लेना इसके 3 पे जाएगा ये, क्या वैसे भी देख सकते हो ना बेटा, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 आएगा, तो हो गया ना सीधा 3 पे कैंसिल। थोड़ा दिमाग लगाना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देख लीजिए ये आ गई बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 3। देख लो, सिर्फ एक एडिशन स्टेप करने से एक इक्वेशन आ गई जिसके कोफिशिएंट क्या हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए ऑलमोस्ट। चलो जी, अब यही इक्वेशन मैं सेम लिख रहा हूं, तो 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, और यह है माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। अब मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है बेटा जी। तो सब्ट्रैक्ट, ये फर्स्ट है ना और ये सेकंड है, तो मैं सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट में से सेकंड को कर रहा हूं ना माइनस, तो साइन किसके चेंज होंगे, सेकंड वाले के, क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो बेटा सेकंड वाली इक्वेशन ये है, तो मैंने कहा था जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज इन साइन, साइन को चेंज करना है। तो माइनस 378 है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब देखना जरा इनको ऐड करना कितना आएगा, ये आएगा बेटा 500, 8 2 10 0 1 530, तो ये बेटा आ गया 530x, ठीक है। और ये बेटा माइनस ये आएगा 530y, क्योंकि देखो ना ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा, इज इक्वल टू ये आएगा बेटा 530 आएगा जी। ओके, तो 530 यहां से कॉमन ले लो, कॉमन सभी बच्चों को आना चाहिए, इज इक्वल टू 530। 530 को 530 से करूंगा बेटा, इधर 1 बचेगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मेरे ख्याल से सभी बच्चे कहेंगे वाह सर इसमें तो मजा ही आ गया, कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में। ओके, तो क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने वाले हैं। क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो जी, प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 3 एंड 1 4। अब देखो ये प्लस था ये माइनस था तो कट ही गए सीधे, तो इसमें तो चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो x इक्वल टू 4/2, 2 2 सा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 2। अब x की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो पुट वैल्यू ऑफ x किस में पुट कर दूं, इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूं, इन थर्ड। चलो जी, तो इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की जगह रखेंगे 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, प्लस 2 है इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो 3 वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस ये ध्यान रखना है जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो
कोफिशिएंट सेम होंगे इक्वेशन वेरिएबल्स के, और दूसरा जब आप ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज करना है। होप कि बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो टिल देन नोट इट डाउन।